So good morning all. This is Sunny from Spider support team. So today we are conducting a webinar on operational training of the software. This will help you understanding the software well, and it will also help you in order to take decisions instantly during the live market. So I'd request you all to sit with a pen and a paper in order to take notes for your reference. So let's move on to the software directly. Sunny, you can use both the language, Hindi and English, both. Okay. Okay, thank you. तो अभी हम डायरेक्टली हम सॉफ्टवेयर की तरफ ट्रेनिंग शुरू करते हैं. तो फर्स्ट थिंग व्हेन यू ओपन द सॉफ्टवेयर इन द मॉर्निंग, जब आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तब it opens up absolutely blank with no screen and anything. So it will be a basic training webinar explaining you the different aspects जिससे आप मोस्टली फ्रीक्वेंट यूज जो फीचर्स हैं वो हम लोग कैसे इंस्टेंटली विद शॉर्टकट्स एंड हॉटकीज हम ओपन कर सकते हैं, उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग वी डू, जब हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो फाइल मेन्यू में पहला ऑप्शन है इंट्राडे डेटा मैनेजर. सो दिस इज द फीचर विच इज यूज्ड टू कनेक्ट द इंट्राडे डेटा. जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपको आज का लाइव मार्केट नहीं दिखेगा. तो इसके लिए हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे इंट्राडे डेटा मैनेजर फ्रॉम द फाइल मेन्यू, वेरी फर्स्ट ऑप्शन. when you open up it will be like this with no data connected. okay, तो यहाँ पर हम इंट्राडे हिस्ट्री चूज करेंगे, सर्वर चूज करेंगे. विल ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग सेव्ड रहती है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू फॉर योर रेफरेंस. और यहाँ पर ड्रॉप डाउन में से हम मोस्टली हमेशा स्टार्ट यूज करेंगे, क्योंकि जब हम लेट्स से अगर आप करंट का मतलब है कि हमें अगर मैं 10 बजे 10:30 बजे मैं मार्केट ज्वाइन करता हूँ, सॉफ्टवेयर कनेक्ट करता हूँ, तो आप अगर करंट से शुरू करेंगे तो आपको उसी वक्त से डेटा इंटरडे डाउनलोड शुरू होगा. बट अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपका इट विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग फ्रॉम 9:15. आफ्टर दैट विल क्लिक ऑन कनेक्ट and similarly we'll do the same thing with derivative or any other exchanges you are subscribed with. After connecting, the very first thing we need is a chart. तो उससे पहले एक सबसे ज्यादा कुछ इशू होता है, मैं आपको एक बार फटाफट कवर कर लेता हूँ उसे भी. डाउनलोड फाइल्स में लेट्स से अगर आप कभी मिड मार्केट में ज्वाइन करते हैं, लेट्स से आपने मॉर्निंग में सेशन ज्वाइन किया एंड इफ यू बिकॉज ऑफ सम वर्क और एनीथिंग यू लेफ्ट आई मीन क्लोज द सेशन अराउंड 12:30, और मतलब 3:30 बजे से पहले आप कभी भी क्लोज करते हैं तो आपको आज का इंट्राडे डाटा पूरा डाउनलोड नहीं हुआ होगा. फॉर दैट हम क्या करते हैं, और लेट्स से इन द इवनिंग यू वांट टू चेक द मार्केट कि आज क्या हुआ एंड यू वांट टू एनालाइज ऑन दैट. तो उसके लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इंट्राडे डाटा. तो उसे हम डाउनलोड करने के लिए हम ये यूज करते हैं, और दिस विल बी यूज्ड ओनली अगर आप 3:30 से पहले सेशन क्लोज कर देते हैं और 3:30 के बाद दोबारा कनेक्ट करते हैं. अदरवाइज दिस इज नॉट नीडेड. तो इसके लिए हम लोग फाइल मेन्यू में जाएंगे, डाउनलोड फाइल्स, ओवरराइट एग्जिस्टिंग और मिसलेनियस पे क्लिक करेंगे. miscellaneous MISC, and then we'll click on the get file list. So intraday files are categorized basically on two things, but हम सिर्फ अभी इसी की बात करेंगे, D4 files. तो D4 files बेसिकली क्या है, अगर आज लेट्स से प्रीवियस सेशन था 13th का, मुझे 13th का अगर मैं 3:30 बजे के बाद मैंने मार्केट कनेक्ट किया तो आई विल सिलेक्ट, लुक एट द डेट, ND4, DD4 और BD4. ये हम लोग फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे. अगर आप BSC का चाहिए होगा तो आपको BD4 सिलेक्ट करेंगे. DD4 मीन्स डेरिवेटिव फाइल्स और ND4 मीन्स NSC कैश. तो जनरली यूज्ड आर दीज टू. तो इन दोनों पे सिलेक्ट करके हम डाउनलोड करेंगे और ये डाटा डाउनलोड हो जाएगा, देन वी कैन मूव ऑन टू.
We already have these files, so we'll just move on to the next step. Now we need a chart to analyze. तो चार्ट क्रिएट कैसे करेंगे, चार्ट बनाएंगे कैसे, उसमें कैसे प्लॉटिंग करेंगे, विल लर्न. For that, we'll click on the chart menu. The very first option we see is new by name, and there's a shortcut in front of it, Control N. तो Control N क्लिक करके हम नया चार्ट ओपन कर सकते हैं. This will show up you, this will come up, I mean show up this window. और इसमें ये पहले ड्रॉप डाउन पे ये कुछ एक्सचेंजेस हैं जिनका EOD डेटा आप देख सकते हैं. So for now we'll select NSE cash, और सामने होता है कोड. कोड इज बेसिकली एक्सचेंज डिफाइंड कोड जो हर एक स्क्रिप्ट को रिस्पेक्टेड एक्सचेंजेस ने दिया होता है. अब उसमें हम लोग script code remembering is not possible, so we'll just search with the name. Let's say we search, so we'll just down keys in order to select the relevant script we want to plot, then the chart. तो इसमें क्या होता है, अभी हम और बाय डिफॉल्ट निफ्टी का ओपन करते हैं हम लोग. By default it opens up in Japanese candlestick chart. अभी हम देखेंगे कि what is where on the chart, so that if needed you can just have a look and you're aware कि कौन सी चीज चार्ट पर कहां पर है. In order to check the script name कि कभी कौन सा स्क्रिप्ट लगा हुआ है. अभी हम अभी रिलायंस प्लॉट किया था हमने, ठीक है. हम देखेंगे टॉप राइट कॉर्नर में रिलायंस, ओके, और उसके सामने होगा एक एक्सचेंज कोड. इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एन तो ये एनएससी का है, और अगर दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी इट इज फ्रॉम बीएससी. और वी कैन स्विच विद इन द एक्सचेंजेस यूजिंग कंट्रोल डब्ल्यू की, which you can see on the right click menu also. अब उसके बाद आता है कि कैंडल की इंफॉर्मेशन देखने के लिए. तो वो हम कैसे देख सकते हैं किसी भी कैंडल की इंफॉर्मेशन देखने के लिए. द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड इज उसका डाटा, ओपन हाई लो क्लोज की वैल्यू. तो उसके लिए हम लोग किसी भी कैंडल पे होवर करेंगे और उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें राइट टॉप कॉर्नर में दिख जाएगी, एन ओपन हाई लो क्लोज वैल्यू, और उसके साथ डेट. एंड देयर इज अ वैल्यू विच यू कैन सी इन जीरो राइट नाउ अबाउट द डेट. सो वो होता है कर्सर वैल्यू ऑन द प्राइस स्केल, कि प्राइस स्केल पे आपका कर्सर अभी कहां पर है, ओके. और उसके बाद अगर हमें देखना है कि टाइम फ्रेम कौन सा लगा हुआ है, विल जस्ट लुक डाउन एट द वेरी बॉटम राइट बॉटम कॉर्नर, तो विच इज शोइंग DLY डेली, ओके. और अब हम देखते हैं कि हम टाइम फ्रेम या चार्ट टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं. जैपनीज कैंडलस्टिक हम बाय डिफॉल्ट ओपन होता है. अगर हमें बार चार्ट देखना है, बेसिकली 3-4 टाइप के चार्ट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं. वन इज बार चार्ट, उसके लिए शॉर्टकट है बी एज इन बार, ओके. एंड लाइन चार्ट के लिए हम डायरेक्टली कीबोर्ड पे L टाइप करेंगे. अगर हमें लाइन का OHLC चार्ट देखना है with open high low close 4 lines it will show, then we'll type L again on the line chart. And if we want to see Heikin Ashi candlestick chart, then type H directly on the keyboard. And if you want to go back to the Japanese candlestick, we need to type J as in Japanese. अब उसके बाद हम लोग टाइम फ्रेम कैसे चेंज कर सकते हैं, how we can change the different time frames. So either you can I mean there are two ways. You can directly use the shortcut keys on the keyboard,
or you can hit Control I on the keyboard and it will show up this window, and this window can open from the settings menu also. Set chart period window and the shortcut is right in front of it, Control I. आप यहां पर क्लिक करके भी Control I विंडो ओपन कर सकते हैं, चार्ट पीरियड विंडो। तो यहाँ पर हम, अगर हमें डेली टाइम फ्रेम ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है, अगर हमें वीकली लगाना हो हम यहाँ पर W क्लिक कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली कीबोर्ड पर W टाइप कर सकते हैं। मंथली के लिए हम यहाँ M पे क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली कीबोर्ड पे भी हम टाइप कर सकते हैं। Q फॉर क्वार्टरली, H फॉर हाफ ईयरली। बट H अगर आप अभी हमने डिस्कस किया था, H का शॉर्टकट हम हैकिनेशी के लिए डायरेक्ट यूज करते हैं कीबोर्ड पे, बट अगर हमें हाफ ईयरली ओपन करना होगा तो हम कंट्रोल आई विंडो से ही ओपन कर सकते हैं। एंड देयर इज अ बटन इन फ्रंट ऑफ इट सेइंग N। N की का बेसिकली यूज क्या होता है मैं बताता हूँ। इसमें आप अगर लेट से आपने डेली चार्ट प्लॉट किया हुआ है और आप इसमें दो कैंडल्स को सब मर्ज करके देखना चाहते हैं, यानी दो कैंडल्स को एक करके देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वो नंबर लिखेंगे। लेट से अगर मैं 5 कैंडल्स को मर्ज करके देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ 5 टाइप करूंगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन N। तो ये इससे थोड़ी नॉइस कम हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन your requirement, or if you want to go back to the normal daily chart, click on D again and it will show up the daily chart window. Now we'll see how we can change the time period in intraday. Intraday time period के लिए हम directly keyboard पे I भी टाइप कर सकते हैं। I टाइप करते ही by default हमें 1 मिनट और 0 मिनट चार्ट, 1 मिनट चार्ट दिखेगा। अब यहाँ पे हम टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 minute, 15, 30 and 60. Let's say I want more than this. I mean, I want 75 minutes. Then I will type 75 here and hit enter. और ये हमें पता कैसे लगेगा चार्ट पर देखते ही, द सेम आई मीन बॉटम राइट कॉर्नर में हम देख के पता लगा सकते हैं कि अभी कौन सा टाइम फ्रेम प्लॉटेड है। ओके, सो दिस कवर्स द बेसिक टाइम फ्रेम जो हम सबसे ज्यादा यूज आई मीन कैसे चेंज कर सकते हैं। Now we'll see how we can scroll the chart on the different levels, कि हम चार्ट को अलग अलग लेवल पे स्क्रॉल कैसे कर सकते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज वी वांट टू जूम इन और जूम आउट चार्ट। जूम इन जूम आउट का मतलब हम कैंडल या तो स्क्रीन पे और कैंडल्स ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए विल यूज द प्लस की। इफ यू आर यूजिंग विद ऑन द लैपटॉप वी कैन यूज विद शिफ्ट प्लस and minus, and you can use this same feature on scroll also, which can be enabled from the other setting menu, chart global, mouse scroll, zoom chart. So this will zoom or unzoom the chart. Now let's say I'm comfortable with this much of candles on the screen and I want to scroll the chart from left to right or right to left. मूव करना चाहता हूं मैं चार्ट को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। तो उसके लिए आई विल यूज द राइट लेफ्ट एरो कीज ऑन द कीबोर्ड डायरेक्टली। कीबोर्ड पे राइट और लेफ्ट जो एरो कीज हैं हम उन्हें यूज करेंगे उसके लिए, जिससे आपका चार्ट हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होगा। एंड द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्क्रॉलिंग इज प्राइस स्केल को एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करना, जिससे आप शायद मैं ऐसे समझ पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं शॉर्टकट कंट्रोल अप की एंड डाउन की। तो इससे हमारा प्राइस स्केल को हम एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे हमें कैंडल के साइज में चेंज नजर आता है। नाउ
let's say if we want to zoom in a certain part of the chart, अगर हमारे पास जूम चार्ट है और मैं किसी एक एरिया को जूम करके देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए लेट्स से मैं यहां से लेकर यहां तक का एरिया जूम करना चाहता हूँ सिर्फ, तो उसके लिए मैं कंट्रोल Z टाइप करूंगा कीबोर्ड पे। आप देख सकते हैं कि आई कर्सर की शेप चेंज हो गई है आई में, लेटर आई। तो अब हमें दो क्लिक करने होंगे। पहला क्लिक जो लाइन शो करेगा एट द स्टार्टिंग ऑफ द रेंज, जहां से रेंज स्टार्ट करनी है हमने। सेकंड क्लिक विल हाईलाइट द एंड ऑफ द रेंज, और जैसे ही आप दूसरा क्लिक करेंगे वो एरिया जूम होकर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। और यू कैन, इफ यू वांट टू गो बैक टू द करंट डेटा, करंट कैंडल, यू कैन जस्ट लॉन्ग प्रेस द एंड की और राइट की, राइट एरो की को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप करंट डेटा कैंडल पे आ जाएंगे। नाउ अब हमने चार्ट का स्क्रोलिंग भी देख लिया, टाइम फ्रेम देख लिया, व्हाट इज वेयर ऑन द चार्ट भी हमने देख लिया। हाँ, एक चीज मिस हो गई है, वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में अगर लेट्स से यहाँ पर अगर आपको एल के दिख रहा है तो दिस मीन्स द वॉल्यूम इज इन लैक्स, ओके। और अगर यहाँ सी आर दिख रहा है तो इट मीन्स द वॉल्यूम इज इन करोड्स। और अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो द वैल्यू यू सी ऑन द राइट साइड, जो आपके राइट साइड पे एक क्वांटिटी क्यूटी वैल्यू दिख रही होगी वो थाउजेंड्स में होगी। नाउ विल सी हाउ वी कैन प्लॉट अ स्टडी ऑन द चार्ट। हम चार्ट पर कोई स्टडी कैसे प्लॉट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ओपन करना होता है स्टडी सिलेक्शन विंडो। स्टडी सिलेक्शन विंडो ओपन करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो हम राइट क्लिक करते हैं और ऐड स्टडी, उसके सामने आपको शॉर्टकट दिख रहा है एस, और या तो हम डायरेक्टली कीबोर्ड पे एस की प्रेस करके भी ये विंडो ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे, फॉर नाउ विल चूज एवरेज। अभी के लिए हम एवरेज शॉर्ट लॉन्ग ले लेते हैं विद डिफॉल्ट वैल्यू। वैसे आप यहाँ पर शॉर्ट लॉन्ग पे डबल क्लिक करेंगे, पैरामीटर्स में जाएंगे, you can choose a value. Let's say we take 2050 for now. और हम इन्हें डिफरेंट दो तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। एक ड्रॉ स्टाइल जिसमें हम लाइन फॉर्मेट में देखेंगे, दूसरा हम सिग्नल फॉर्मेट में देख सकते हैं। अभी हम दोनों डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर हम इन ऑल टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर देते हैं तो ये सिलेक्टेड स्टडी सभी टाइम फ्रेम्स में प्लॉट हो जाएगी। अगर हम इसे क्लिक को हटा के रखते हैं तो ये सिर्फ जो ऑन स्क्रीन सिलेक्टेड टाइम फ्रेम है, जैसे डेली है अभी यहाँ, वहां दिखेगा। लेट्स ऐड। सो अब इधर हम देख सकते हैं हमें दो लाइंस ड्रॉ होकर आ गई हैं। अगर इन्हीं क्रॉसओवर्स को हम सिग्नल फॉर्मेट में देखना चाहेंगे तो हम, जैसे यहाँ पर क्रॉसओवर है, एक यहाँ पर क्रॉसओवर है, तो इनको अगर हम सिग्नल फॉर्मेट में देखना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग यहाँ डबल क्लिक करेंगे, विल चूज द ड्रॉ स्टाइल लाइन टू एंड विल क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एंड चेंज इट टू सिग्नल। अब यहाँ पर ट्राइंगल और सिग्नल क्रॉसओवर है, ठीक है। यहाँ हम लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आई वांट इट इन ब्लू and this one in pink. I'll select it, modify, and you see the signals in the same color. And if I change it back to the line, it will draw the lines in the same colors. And there's one more thing. Let's say अभी हमें अगर लेट्स से एवरेज को हमें आज चेंज करना पड़ता है, अभी हमने
हम ट्राई करना चाहते हैं, वी वांट टू प्ले अराउंड कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को कौन सा एवरेज ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। सो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो हम डबल क्लिक करें, पैरामीटर्स में जाएं, यहाँ वैल्यू चेंज करें, यहाँ वैल्यू चेंज करें, मॉडिफाई करें और फिर प्लॉट करें तो हमें दिखेगा। बट देयर इज अनदर सिंपलर वे जिसमें हम कंट्रोल के साथ हम सीधा इस पर्टिकुलर वैल्यू पे, जैसे सिंपल 20 है हमने लिया हुआ है, सिंपल मूविंग एवरेज SMA 20 पे हम क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक विद कंट्रोल की, तो ये वैल्यू को इंक्रीज करना शुरू कर देगा। एंड इफ वी क्लिक with shift key, left click with shift key, it will start decreasing the average value. The same you can do here also. Just move on, move the cursor over it, and similarly we'll do this. And let's say मैं अभी ये एवरेज को रिमूव करना चाहता हूँ। मेरे पास दो तरीके हैं, मैं राइट क्लिक करूंगा, मॉडिफाई स्टडी में राइट क्लिक करूंगा, हाइड एंड हाइड स्टडी में जाऊंगा, इधर से एवरेज को रिमूव कर सकता हूँ या हाइड कर सकता हूँ, इधर से हाइड कर सकता हूँ, और रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ जाना होगा रिमूव स्टडी से। बट देयर इज अ शॉर्टकट ऑल्सो, हम सिंपली उस स्टडी पे एवरेज पे हम जाएंगे, कर्सर रखेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे और वो एवरेज हट जाएगी यहाँ से। शिफ्ट प्लस डिलीट will remove the average. Okay, and if you want to draw it again, we can do the same right away. Now we'll see how we can change the colors of the candle. Let's say मैं अभी ग्रीन रेड की जगह ब्लू रेड कैंडल देखना चाहता हूँ, तो मैं डबल क्लिक करूंगा, डिस्प्ले में जाऊंगा और यहाँ पर मैं कलर्स चेंज कर सकता हूँ। डबल क्लिक करूंगा ग्रीन पर, आई सिलेक्ट ब्लू हियर, ओके, और मॉडिफाई कर दूंगा, अप्लाई कलर, मॉडिफाई, ये मेरा प्राइस स्केल का प्राइस कैंडल्स का कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दो कलर्स और दिख रहे होंगे, I mean gray and purple. So these are basically used for the low and close value. इनकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम लाइन चार्ट प्लॉट कर रखा हो हमने। लेट्स से मैंने अभी लाइन का OHLC चार्ट प्लॉट किया हुआ है, और अगर मुझे अब इन मतलब सेकंड लाइन मतलब लो की लाइन और क्लोज की लाइन का अगर वैल्यू चेंज करना है, then I will change these colors and I can increase the thickness also from here. Okay, let's say I want it in different formats, dash dot dash and dot dash dot dot, और क्लियर भी करना हो तो मैं अप्लाई करूंगा, मॉडिफाई, तो ये अकॉर्डिंगली वो लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। और अब हम देखते हैं वॉल्यूम को हम डिफरेंट तरीके से कैसे प्लॉट कर सकते हैं। फॉर दिस ऑल्सो विल डबल क्लिक ऑन द वॉल्यूम, डिस्प्ले में जाएंगे, ड्रॉ स्टाइल में ऑन कलर। ऑन कलर का मतलब है कि ये एक कंपैरेटिव प्रीवियस कैंडल से कंपैरिजन में कलर्स डिसाइड हो रहा है। लेट्स से इफ यू कैन सी हियर, दिस रेड कैंडल इज स्मॉलर देन द प्रीवियस वन, तो इसका कलर रेड है। नाउ द नेक्स्ट कैंडल आफ्टर दिस इज इन ग्रीन कलर बिकॉज this green candle is higher than its previous candle. और अगर हम इन्हें लाइन फॉर्मेट में प्लॉट करना चाहते हैं वॉल्यूम को, we can do it. We can change the draw style. Price color, volume price color means it will show you the candles on the basis of price.
आई मीन जब प्राइस का कैंडल रेड होगा तो वॉल्यूम का कैंडल भी रेड होगा। ये कंपैरिजन इंडिविजुअली प्रीवियस कैंडल से करने की बजाय अब सिर्फ प्राइस के कैंडल आई मीन प्राइस के कलर को कॉपी कर रहा है। इससे हमें थोड़ा सा ये चीज का भी आइडिया होता है। लेट्स से आप यहाँ देख सकते हैं कि वॉल्यूम का बार राइज हो रहा है और प्राइस ड्रॉप हुआ है यहाँ पर, तो इट मींस sellers आर heavy this day. We can plot it in the histogram format also, which will show you the same volume bars in a certainly thinner format. So now we have plotted the screen, we know what is where. Sorry. We know what is where. 1 minute, let me change it. This is the most frequently used draw style, volume on color. Now we want to save the chart. For saving the chart, all we need to do is just right click and save chart here. Let's say SMA 520. We can save multiple charts with multiple indicators or oscillators as per the requirement. और अगर हमें अब हम उन्हें शॉर्टकट पर भी सेव कर सकते हैं एज अ स्क्रीन. So difference between a chart and a screen is one screen can have two different charts with different indicators or oscillators within. ओके तो अब हम देखते हैं कि हम स्क्रीन कैसे सेव कर सकते हैं. स्क्रीन सेव करने के लिए हम लोग click on the save screen from the chart menu. Go to chart menu, save screen. Here we can save up to 10 screens. I mean total 10 screens. I mean we can save at max on shortcut. For that we need a code. There's a code for shortcut which is SCR, first three letters of the screen word, space, then the number you want to choose as the shortcut with control, and then space. This much is required for the shortcut. Then we can give any name for our reference. Let's say SMA 520. And one more thing, let's clear the screen now. Now we can open this particular screen either clicking on the load screen and clicking here, or we can directly hit Control 1 on the keyboard in order to open this. So one more thing, अगर आपको कोई प्रोटेक्टेड स्क्रीन मिली है, ठीक है, तो यू कैन ओपन दैट पर्टिकुलर स्क्रीन ऑल्सो एज अ शॉर्टकट. जरूरी नहीं है. उसके लिए जनरली क्या करना पड़ता है, हम लोग चार्ट मेन्यू में जाते हैं, लोड स्क्रीन में जाते हैं, वी क्लिक हियर प्रोटेक्टेड स्क्रीन, फिर हमें वो फाइल शो होती है, देन वी क्लिक एंड ओपन अप. वी कैन यूज दिस सेम कोड इन ऑर्डर टू open the protected screens also, but make sure कि एक शॉर्टकट पे एक ही स्क्रीन सेव हो. लाइक एस जैसे इसमें कोड 1 किया हमने, तो अगर नेक्स्ट स्क्रीन हो वो 2 से हो सकती है, 3 से हो सकती है, 0 to 9 एनी नंबर इंस्टेड ऑफ 1. Now we'll see how we can plot the tile charts. टाइल चार्ट्स बेसिकली मल्टीपल चार्ट्स को हम बोलते हैं कि जब हम एक स्क्रीन पे
दो या दो से ज्यादा चार्ट देखना चाहते हैं, देन वी यूज दिस फीचर। तो इसमें हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स भी ओपन कर सकते हैं। लेट्स से एक हमने अभी प्लॉट किया है विद SMA 520, और अभी हम एक चार्ट और बनाते हैं विद कंट्रोल N। now we plot super trend on it. So we want to see these two charts all together on one screen. For that, we'll go to the chart menu. You see here tile chart option, and right front of it there's a shortcut saying Control T. तो हम Control T हिट करके हम इन दोनों स्क्रीन्स को साइड बाय साइड ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें आता है स्क्रिप्ट सिंक्रोनाइजेशन। अगर जरूरत, लेट से अभी एट प्रेजेंट अगर मैं इस चार्ट को ओपन कर रहा हूं और मुझे एक स्क्रिप्ट चेंज करनी है, तो मुझे ऑलरेडी क्रिएटेड चार्ट, लेट से चार्ट पहले से बना हुआ है, कंट्रोल N इज टू ओपन न्यू चार्ट। अब मुझे चेंज करनी है स्क्रिप्ट, तो उसके लिए मैं C फॉर कैश यू टाइप करूंगा। लेट्स से आई विल टेक TCS हियर, हिट एंटर। तो अभी मुझे दोनों जगह TCS ओपन करना पड़ेगा तब मेरे पास, बट अगर मैं स्क्रिप्ट को सिंक्रोनाइज कर देता हूं सेटिंग्स मेन्यू में, फर्स्ट ऑप्शन स्क्रिप्ट सिंक्रोनाइजेशन, तो मैं एक ही बार प्लॉट करूंगा स्क्रिप्ट और वो दोनों चार्ट्स पर प्लॉट हो जाएगा। और हम फिर वापस से इसको हम सेकेंड स्क्रीन सेव कर सकते हैं, SCR स्पेस 2 स्पेस मल्टीपल चार्ट save. Now I need to hit Control 1 to open this chart and Control 2 to open this chart. अब लेट्स से हमने चार्ट बना लिया, सेव कर लिया, सॉरी अब लेट्स से हमने चार्ट बना लिया, सेव कर लिया। अब हम स्क्रिप्ट चेंज करने के लिए, अगर मुझे कैश की स्क्रिप्ट लगानी है तो मैं C टाइप करूंगा, और अगर मुझे फ्यूचर्स की स्क्रिप्ट लगानी है तो मैं F टाइप करूंगा, F एज इन फ्यूचर्स। उसके लिए हम यहाँ पर जितने भी अंडरलाइन होंगे हमें यहाँ ड्रॉप डाउन पे मिल जाएंगे। तो लेट्स से आई चूज TCS ओनली। यहाँ पर अगर हमें फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट देखना है तो हम यहाँ से एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे। कॉल देखनी है, कॉल ऑप्शंस, तो हम इधर रेडियो बटन कॉल के सामने क्लिक करेंगे और सामने स्ट्राइक प्राइस हम चूज करेंगे। सिमिलरली विद द पुट, जो भी हमें प्लॉट करना होगा, ओके, वो चार्ट हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा। एंड देयर इज अ शॉर्टकट ऑल्सो। अगर मैं निफ्टी का, मान लीजिए अभी मैं कैश का स्पॉट चार्ट ओपन किया हुआ है, अगर मैं देखना चाहता हूँ निफ्टी का फ्यूचर्स का करंट कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे डायरेक्टली इतना या तो मैं F टाइप करके जाऊं या फिर मैं सीधा Alt 1 टाइप करूंगा, तो इट विल शो अप द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ आई हिट
Alt 2, it will show you the next contact. Alt 3 will show you the next to next, far, near, next, far. And hitting the same key again, it will show you the spot chart. Now we have learned how to plot the tile chart and all. Now we'll see how we can create a group. मैं अपने लिए स्क्रिप्ट्स का ग्रुप कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, उन्हें कैसे उस ग्रुप को यूज कर सकता हूँ अलग अलग तरीकों से. तो उसके लिए I'll go to the file menu, groups, create group. यहाँ पर हम सिमिलरली नाम से सर्च कर सकते हैं, जैसे हमने सी विंडो में हम सर्च करते हैं. एंड ऐड टू ग्रुप. अगेन लेट्स ऐड सम मोर. Now save changes. Now we want to see this group. We'll type, you see, you can right click on the screen और एक राइट क्लिक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें आप एक्टिव ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं. देयर इज अ शॉर्टकट इन फ्रंट ऑफ इट, जी, इन ऑर्डर टू सिलेक्ट अ ग्रुप. तो जी टाइप करते ही हम हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स आ जाते हैं. तो देयर आर आई मीन so many predefined groups from exchange also. ये कैटेगराइज हो रखा है अलग अलग तरीके से, आप देख सकते हैं. एक्सचेंज डिफाइंड एनएससी, एक्सचेंज डिफाइंड बीएससी, स्पाइडर एनएससी डेरिवेटिव्स ग्रुप, कुछ हमने आपके कन्वीनियंस के लिए मैन्युअली ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं. ठीक है, बिजनेस हाउसेस के बेसिस पे, इंडस्ट्री या सेक्टर के बेसिस पे कैटेगराइज्ड हैं. तो फॉर नाउ विल चूज एक्सचेंज डिफाइंड एनएससी. तो यहाँ पर let's say we want to see Nifty 50, we'll just double click and you can see the scripts right in front of it. These are all Nifty 50 scripts. Bank Nifty, clicking on Bank Nifty will show you Bank Nifty की सारी scripts सामने आ जाएंगी जब आप Bank Nifty पे double click करेंगे. So there are different categorizations. Let's say मैं Nifty 50 पे क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे स्क्रॉल कर सकता हूँ with using up and down arrow keys only. Okay. और अगर मैं अभी टेस्ट ग्रुप ओपन करता हूँ, अगर लेट से मैं अपना कोई पर्सनल ग्रुप मैंने ओपन किया हुआ है, क्रिएट किया है, यूजर डिफाइंड में मैं जाऊंगा. लेट से आई विल ओपन द टेस्ट, क्लिक ऑन रिलायंस. We can scroll within the group like this. Let's say I want to add a new script to it. I just type C and I want to add, let's say, Reliance, any other Reliance Capital to it. Okay. Now I want to add this to that particular group. डायरेक्टली यहाँ पर जाने के बजाय फाइल मेन्यू में से एडिट करके मॉडिफाई करके जाने से आई वांट टू एडिट डायरेक्टली फ्रॉम द चार्ट. तो आई विल जस्ट हिट Alt G, क्लिक ऑन द टेस्ट. ठीक है, और ये हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएगा. यू कैन सी ITC, रिलायंस कैपिटल एंड ये भी ऐड हो गया. और लेट्स से इफ आई वांट टू ऐड दिस, अब ये मैं अपनी वॉच में नहीं रखना चाहता, तो आई कैन जस्ट डायरेक्टली हिट
control delete, do you really want to remove rel capital from the group test? Yes, this is all. Okay, and there's another way. Let's say you want to I have plotted a group. Let's say Nifty 50 का मैंने एक group ले लिया है, या बैंक निफ्टी का group मैंने ले लिया है, and I want to auto scroll this group. I don't want the manual intervention, clicking the arrow up down keys even. तो मैं directly or control A type करूंगा. This will open up auto script timer. Auto script timer is it helps you to auto scroll the next script from the active group. जो अभी चार्ट पे आपका एक्टिव ग्रुप है उसमें से नेक्स्ट स्क्रिप्ट हर 5 सेकंड बाद, ये टाइम आप डिफाइन भी कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड्स है. यू कैन डिक्रीज ऑन इंक्रीज ऑन एज पर योर कन्वीनियंस. तो एज ऑफ नाउ विल कीप इट 5. ओके, तो इसी पर्टिकुलर ग्रुप में से ये नेक्स्ट स्क्रिप्ट्स हर 5 सेकंड बाद शो करनी कर देगा शुरू. नाउ इफ आई सी एक कोई चार्ट आता है और मुझे लगता है कि मुझे इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, तो आई विल जस्ट हिट कंट्रोल ए अगेन एंड इट विल स्टॉप राइट देयर unless I start it again. Okay, so this is what we can do. Now we'll see external data window. Hello, audible? Yeah. Hello. Hello. Yeah, am I audible? Yes, you are audible. Yeah, you are saying. Yeah. So we'll see the external data window now. For this, we'll hit Control D on the keyboard. ये एक्सटर्नल डेटा विंडो है. इसमें लेट्स से अगर आप पूरा स्पेस नहीं यूज करना, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे वॉच रखना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल डी टाइप करके उसका प्राइस इंफॉर्मेशन मूव भी कर सकते हैं, मतलब कहीं भी अपनी स्क्रीन पे आप प्लेस कर सकते हैं. और लेट्स से इफ यू वांट टू हाइड द राइट साइड, जो डाटा के कैंडल इंफॉर्मेशन जो होती है, you need to type B, control B will hide, and hitting the same key again will show up that window. So I think we can close the session for now, and we'll cover the other aspects and explore more of the software in coming up sessions. So in case of any further query, please contact Spider support team and we will be very happy to help you. Thank you for your time. Keep learning, keep earning.